तो नमस्कार। आप लोगों का टारगेट एक लक्ष्य चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक अच्छे जानकारी के साथ एक बार फिर से आए हैं और हमारे जो किसान भाई हैं हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं और हमारे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बैगन के जो फल होते हैं उसमें इंसेक्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो किसान को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम आप लोगों के बीच ले आकर आए हैं डॉक्टर उमेश चंद्रा कीट विज्ञान, जो आचार्य नरेंद्र देव एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से तो आप लोगों के बीच आ चुके हैं। तो यहाँ ये जो फसल लगे हुए हैं इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपके बीच इनको लाते हैं और आप लोगों के बीच कुछ ये बताते हैं। तो डॉक्टर साहब आप आइए और हमारे किसान भाइयों को और जिनके माध्यम से आप यहाँ आए हैं उनको इसके बारे में सारी और क्या इसके उपाय हैं सब कुछ आप डिटेल बताइए। थैंक यू अनिल जी। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमको यहाँ बुलाया और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, जैसा कि अभी हम इस समय बैगन की फसल में के बीच में खड़े हुए हैं जहाँ पर बैगन की फसल लगी हुई है। और हमारे सभी किसान भाई ये जानते हैं कि बैगन एक ऐसी फसल है जिसमें हमारे किसान भाई अधिक लागत लगा देते हैं और उसका जो आय होती है वो कम हो जाती है। उसका कारण है इसमें जो लगने वाला फल में कीट है जो फल को क्वालिटी को उसको ख़त्म कर देता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि हम इसको किस तरह से करें कि ये फसल जो हमारे कम से कम लागत में और अच्छी उपज लेकर के अच्छा मुनाफा ले सकते हैं हमारे किसान भाई। तो ये देखें कि हमारे किसान भाई जैसे कि ये फसल आपको दिखाई दे रही है, दिखाइए दिखाइए और इसमें कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए। जैसे शुरू में क्या है कि इसमें टहनियां सूखी हुई नजर दिखाई देती हैं, तो हमारे किसान भाई को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है इसमें जो तना बेधक है, तना बेधक इसमें जो लगा हुआ है और यही तना और फल बेधक जो है बाद में फिर फल में जाकर के अपना नुकसान करता है। और ये होता क्या है, एक देखते हैं कि ये इसके अंडे जो है इसके फूल के आसपास जो इनका कोमल बढ़ने वाली पत्तियां वहां पर अंडे देता है और धीरे धीरे ये पहले तो टहनियों के बीच में जा करके ये नुकसान करता है जिससे टहनियां सूखने लगती हैं। और बाद में ये होता है कि जब फल आ जाता है तो फल में जो शुरू के स्टार के लार्वी हैं वो फल में जा करके इसके अंदर घुसते हैं और धीरे धीरे अंदर खाते रहते हैं और कभी भी ये नहीं पता चलता है कि इसके अंदर कीट लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। ये जब आप बाजार में सेल करने जाते हैं या खाने के लिए अगर इसको कट करते हैं तब आप देखते हैं कि इसमें अंदर कीट लगा हुआ है और अंदर का सब गूदा खा लिया है, जिसकी वजह से ये खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो हमारे किसान भाई एक तो ध्यान दें, अगर इस तरह का आपके फसल में समस्या हो रही है तो सबसे पहले आसान तरीका आपको बता दें कि एक तो पहले जब आप फसल लगाते हैं उसी समय आप अपने खेत के चारों तरफ 2.5 मीटर ऊंची नायलॉन नेट, जिसमें आप मच्छरदानी भी कर सकते हैं, उसका एक बाउंड्री बनाइए और बाउंड्री के अंदर अपनी फसल को लगाइए। क्योंकि अगर जो कीट है ये अगल बगल के खेत में भी चला जाता है या आपने कोई नियंत्रण किया इसके बावजूद दूसरे खेत से आपके खेत में आ जाता है, इसलिए आप ये बाउंड्री बनाना आवश्यक होता है। अब इसके बाद आपको आसान तरीका है कि फेरोमोन ट्रैप आप लगा दीजिए। तो जितने भी ये ल्यूसिनार्ड सर्बोनेलिस मतलब ये जो तना या फल वेधक कीट है इसके सारे वयस्क नर कीट आकर के उसमें फंस जाएंगे और उनको फिर प्रतिदिन आप सुबह देखिए और देखने के बाद उनको मिट्टी में दबा दीजिए। तो ये धीरे धीरे वहां पर जो कीट की संख्या कम हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसका नियंत्रण आपको दिखाई देने लगेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखेंगे कि और भी तरीके हैं जो भी, जैसे कि आप इसमें जो टहनी इसकी प्रभावित दिखाई दे रही उस टहनी को आप एक बैग लीजिए या पॉलीथीन बैग या कपड़े का बैग लीजिए और टहनी को, जैसे टहनी ये यहाँ से सूखा दिखाई दे रहा है तो यहाँ इतना बैग को अंदर डालिए और यहाँ से कैंची से कट कर लीजिए। इसके बाद आप इसको सभी को इकट्ठा करके ले जा करके मिट्टी में दबा दीजिए।
या जला दीजिए। जलना मुश्किल है तो आप मिट्टी में दबा दीजिए और कोई इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए। तो ये एक तरह से ये लगातार आपको करते रहना है, तो आप देखेंगे कि आपकी जब फसल फल लगने की स्थिति होती उस समय तक आपकी ये संख्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको कोई भी रासायनिक दवा डालने की आवश्यकता नहीं होगी। बस इसको लगातार आपको करने की आवश्यकता होगी। अगर आपको कहीं भी अगर कुछ ऐसा दिखाई देता तो आप चाहें तो एक बार जो इसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% का घोल बना करके इस पे आप स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने के लिए आप इसमें एक चीज़ देखें कि उसमें कोई स्टिकी एजेंट भी जरूर मिला दें, जिससे वो चिपकने में आसानी रहे, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको हम इतने कम समय में थोड़ा सी जानकारी दिया, और जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।